लगे इट इज वेंसडे नॉट स। एक तो वेंसडे आपको गलत सुनाई दे रहा है, तो सिंबल्स को देखकर आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि वो कैसे प्रोनाउंस होता है। तो यही मकसद था सिंबल सिखाने का। जब आप इसके सिंबल्स या वेंसडे का ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तब आपको पता चलेगा इट इज वेंसडे नॉट स। एक तो वेंसडे, एक वेंसडे और एक वेंसडे, तो आपको सुन अभी भी स रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ये क्या है, वेंसडे। आप बोलते हुए माइंड में जरूर रखें। नेक्स्ट, हेलो एवरीवन, दिस इज पुनीत। तो आज फिर आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ जो हमारे मंथ्स के नाम होते हैं एक ईयर के, वो उनका हमने प्रोनाउंसिएशन देखा था। तो आज हम जो डेज़ होते हैं 7 डेज़, उनका एक बार देखेंगे कि जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है। तो एक बार फिर से बता दूं कि हमने जब डिस्कस किया था तो सबसे पहले आप ये देखिए, हम इसको सिंपल डे बोल देते हैं। एक चीज़ आपने कभी ध्यान दिया हो, जो डिक्शनरी मैंने आपको एक बार बताई है वीडियो नंबर 27 में, आपको डिक्शनरी का यूज़ बताया है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर करें, हमारा जो चैनल का प्लेलिस्ट है प्रोनाउंसिएशन के नाम से, उसमें 4 वीडियोज़ हैं, वो 4 वीडियोज़ आप ज़रूर देख लें। और एक डिक्शनरी का यूज़ मैंने बताया है, उसमें डिक्शनरी भी बताई है कि कौन सी डिक्शनरी है, वीडियो नंबर 27, उसमें आपको डिक्शनरी का यूज़ बताया गया है कि कौन सी डिक्शनरी यूज़ कर रही है। ये सिंबल्स वहीं से लिए गए हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के सिंबल्स हैं ये। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम इसको बोल लेते हैं डे। अगर उस डिक्शनरी में आप स्पीकर पे क्लिक करके सुनोगे तो उसको क्या बोलते हैं, डे। डे, हम उसको डे बोल देते हैं, बट एक्चुअल में आप जब कभी एक नेटिव स्पीकर को सुनोगे तो वो उस तरह बोलते हैं डे। तो ये वही है डे। जैसे मैंने ए को क्या बताया था, ए, उसी तरह से अप्रैल में भी बताया था आपको ए। यहाँ क्या है, डे, और स्टार्टिंग में ए, और अप्रैल, अप्रैल। अब देखिए, फर्स्ट अगर हम देखें संडे, किसको, संडे हम जो बोलते हैं, इट इज़ संडे, संडे। तो मैंने इसको आप ज़्यादा तो ना दें, चाहे फोकस ना करें, संडे आप इसको नॉर्मली बोल सकते हैं। एक छोटे बच्चों को जब आप सिखा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं संडे, आप बोलें डे, उसको सुने कुछ भी। तो एक हमारी जो टंग है वो हैबिचुअल हो जाती है। जब एक सेंटेंस बोला जाता है तब उसमें ये पता नहीं चलता आपने संडे क्या बोला, वो सिर्फ समझ आने से मतलब है। तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, वो बस सही रखें, बाकी इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है डे का। संडे। नेक्स्ट क्या है, मन, मंडे, मंडे। ये जो स्ट्रेस है, यहाँ हम स्ट्रेस देते हैं, यहाँ स पे ही स्ट्रेस है, संडे, मंडे। आगे देखिए, ट य ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। इनमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, ये बिल्कुल सही बोले जाते हैं। एक ये सबसे क्रिटिकल है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखें। एक स्टूडेंट को कई बार हमने स्पेलिंग सिखाने के लिए बता दिया होता है कि वेडनेसडे, ताकि स्पेलिंग उसको याद रहे। अगर हम सिर्फ डायरेक्ट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिखा दें, स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों को बताएं कि लिखा तो वेडनेसडे जाता है, बट प्रोनाउंस क्या किया जाता है। अब कुछ को पता होता है स, वेंसडे, कुछ सोते हैं वेंसडे, स, लेकिन है क्या, ज। बोलिए वेंसडे, सुन रहा होगा आपको स। तो मैंने इस पॉइंट पे आप ज़रा ध्यान से सुने, आपको ये सिंबल्स क्यों सिखाए गए। ये सिंबल्स इसलिए सिखाए गए कि जब कभी आप एक डिक्शनरी से या गूगल पर जाकर इसको प्रोनाउंस करा के देखते हैं, वहाँ आपको सुनता क्या है, वेंसडे, स, आपको स सुनेगा। अगर आपको स पता है तो स सुनेगा, जिसको पता है ज है वो ज सुनेगा। तो अब सुनने से, मैंने पहले भी बताया था, अगर सुनने में प्रॉब्लम है, आपको गलत सुनाई दे रहा है, तो सिंबल्स को देखकर आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि वो कैसे प्रोनाउंस होता है। तो यही मकसद था सिंबल सिखाने का। जब आप इसके सिंबल्स या वेंसडे का
ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इट इज वेंसडे नॉट स। एक तो वेंसडे, एक वेंसडे और एक वेंसडे, तो आपको सुन अभी भी स रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ये क्या है, वेंसडे। आप बोलते हुए माइंड में जरूर रखें। नेक्स्ट, अब इसको क्या बोलते हैं, थर्स। यहां भी हम मुंह से क्या निकल, थर्सडे, स नहीं है। देखिए बोलो थर्सडे, थर्सडे। ये थ, ये अ, जैसे मैंने उसमें क्या बताया था, बर्ड, BIRD, बर्ड, गर्ल, GIRL, गर्ल। उसी तरह से थर्सडे, थर्सडे। आप ये याद रखें, वेंसडे। अब एक चीज क्या देखिए, ट्यूज, वेंस, थर्स, तीनों में ज है, ये याद रखें। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। नेक्स्ट, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे। आपको फ्राइडे सुन रहा होगा, मैं डे ही बोल रहा हूं फिर भी, फ्राइडे। नेक्स्ट देखिए, इसको जरा ध्यान से, इसको अक्सर मिस प्रोनाउंस करते हुए सैटरडे, क्या बोला मैंने, सैटरडे। अगर ये सैटरडे प्रोनाउंस होता तो इसकी जगह क्या होता, यहां ये वाला सिंबल। जब मैंने आपको सिंबल्स बताए थे तो ये बताया था चीप, तो ये इकट्ठा बन के च। अगर ये सैटरडे होता तो इसमें टी की जगह ये वाला सिंबल आपको देखने को मिलता। तो ये क्या है, बोलो, सैटरडे, सैटरडे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको। डे, संडे, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, 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 सैटरडे, सैटरडे। तो ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन के जो यहाँ दे रखी है ट्रांसक्रिप्शन, ये आपको काफ़ी हेल्प करता है एक शब्द को सही प्रोनाउंस करने में। तो ये हमारे नेम्स ऑफ डेज थे जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और एक बार इनको फिर से डिक्शनरी से देख लें। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ सिंबल्स यहाँ आपको डिक्शनरी से डिफरेंट मिलेंगे। जैसे मैं ये तो शायद आपको से कई जगह ऐसे वाला सिंबल यूज़ किया मिलता है और उसकी जगह मैंने यूज़ किया है ये वाला सिंबल। आप थोड़ा ये ध्यान रखें, मैंने इसको यूज़ किया है इस तरह से, तो आप इसको ज़रा ध्यान रखें। ये और ये सिंबल एक ही है यहाँ, तो डिक्शनरी में ये वाला सिंबल आपको मिलेगा। तो ये थे आपके आज के कुछ वर्ड्स। तो मैंने मेन आपको क्या बताया, एक तो ट्यूज, वेंस और थर्स, इन तीनों में ज है। यहाँ भी लोगों को अक्सर इसको कोई ट्यूस नहीं बोलता, ट्यूसडे नहीं बोलता, ट्यूज ही बोलता है, बट इनको वेंस बोल देते हैं, वेंसडे, ये ज है। थर्सडे बोल देते हैं, ये भी क्या है, थर्सडे, थर्सडे। तो ये थे आज के वर्ड्स आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर कुछ नए वर्ड्स के साथ और उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।